नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को अच्छे से समझाने वाला हूं और इस चैप्टर से एग्जाम रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस धमाकेदार तैयारी में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट लेसन यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो कहानी है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी इस स्टोरी के ऑथर यानी लेखक खुद खुशवंत सिंह है। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी स्टोरी में ऑथर खुशवंत सिंह खुद ही इस स्टोरी में नरेटर भी है। वे अपने और अपने दादी के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वे अपने और अपने दादी के रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। यह कहानी दो जगह पे बेस है, पहले विलेज लाइफ के बारे में बताएंगे और उसके बाद सिटी लाइफ के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर। याद रखिएगा दोस्तों, लेखक का बचपन गांव में अपने दादी के साथ बीतता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, किनके साथ अपना बचपन बिताते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, लेखक अपने दादी के साथ बचपन बिताते हैं। याद रखिएगा, कहां दोस्तों? गांव में, विलेज में। ठीक है, द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर। किनके साथ बिताते हैं? याद रखिएगा, दादी के साथ। और कहां बिताते हैं अपना बचपन? गांव में। याद रखिएगा। ठीक है, खुशवंत सिंह बताते हैं आगे स्टोरी में, खुशवंत सिंह खुद बताते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। याद रखिएगा, मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी। याद रखिएगा, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। ठीक है, आगे लेखक बताते हैं, पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लोग कहते थे उनकी दादी कभी यंग एंड प्रिटी यानी सुंदर थी। ठीक है, परंतु इस पर विश्वास करना कठिन था। यानी लेखक इस बात को मानने से रिफ्यूज कर देते हैं, यानी इनकार कर देते हैं कि उनकी दादी कभी सुंदर और यंग यानी जवान थी। ठीक है, क्योंकि जब से लेखक ने उनके दादी को जाना था वह बूढ़ी और झुर्रियों से यानी रिंकल से भरा हुआ था। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। याद रखिएगा, वह सदा से शॉर्ट यानी नाटी थी, फैट यानी मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। उनका फेस रिंकल्स यानी झुर्रियों से भरी हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद लेखक बताते हैं, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर दोस्तों लेखक जो है अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके दादाजी का जो पोर्ट्रेट था यानी चित्र था वो ड्राइंग रूम यानी बैठक रूम में अंगीठी यानी मेंटल पीस के ऊपर लटका हुआ था। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि लेखक के दादाजी का फोटो कहां पर लटका हुआ था, बाथरूम में या फिर किचन रूम में या फिर बेडरूम में या फिर ड्राइंग रूम में? इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा, यकीन मानिए आपका सारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सही होगा। बस अच्छे से मन लगाकर सुनिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिज ग्रैंडफादर वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। आगे उनके दादाजी के बारे में बताते हैं कि उनके दादाजी जो है एक बिग टर्बन यानी एक बड़ी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए थे यानी ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि लेखक का जो दादाजी था क्या पहना हुआ था? याद रखिएगा, एक बड़ी पगड़ी यानी ए बिग टर्बन और लूज फिटिंग क्लोथ यानी ढीले ढाले वस्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। His long white beard covered the best part of his chest। याद रखिएगा, उनके लंबे सफेद दाढ़ी ने उनके छाती का अधिकतर भाग ढक कर रखा था। याद रखिएगा, his long white beard covered the best part of his chest। ठीक है, याद रखिएगा, खुशवंत सिंह एक पंजाबी थे। क्या दोस्तों? खुशवंत सिंह एक पंजाबी थे और पंजाबी याद रखिएगा पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, और लूज फिटिंग क्लोथ यानी ढीले ढाले वस्त्र भी पहनते हैं और लंबी सी दाढ़ी रखते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, जो लेखक के दादाजी के फोटो में साफ दिखाई देता है। लेखक के दादाजी के बारे में बात करें तो दोस्तों कैसा है दोस्तों? याद रखिएगा, लेखक का जो दादाजी है उनका जो पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम में लटका हुआ दोस्तों। ठीक है, और उनके बारे में बताया गया है कि उनका एक लंबा सा व्हाइट कलर का दाढ़ी था जो चेस्ट तक ढका हुआ है। ठीक है, और एक बिग टर्बन यानी एक बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ था और लूज फिटिंग क्लोथ यानी ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। ठीक है, इनके दादाजी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि लेखक का दादाजी का जो पोर्ट्रेट था वह कहां पर लटका हुआ था? याद रखिएगा, ड्राइंग रूम में।
आगे लेखक बताते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कंस्टेंटली टुगेदर, जब मेरे माता पिता यानी पेरेंट्स सिटी यानी नगर में रहने के लिए चले गए तो वे मुझे उनके पास यानी दादी के पास छोड़ गए और हम लोग लगातार साथ रहे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह मुझे सवेरे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। याद रखिए दोस्तों, किसके लिए तैयार करती थी? स्कूल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर स्कूल, ठीक है, रेडी फॉर स्कूल। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि दादी उनको किस लिए तैयार करती थी? याद रखिएगा, स्कूल के लिए, फॉर स्कूल, ठीक है। वह उन्हें नहलाती थी, कपड़े भी पहनाती थी, उसके बाद उन्हें नाश्ता में बासी चपाती यानी स्टील चपाती मक्खन और शक्कर लगाकर देती थी। याद रखिएगा दोस्तों, नाश्ता में उन्हें क्या देती थी? स्टील चपाती, ठीक है, चपाती मतलब दोस्तों मक्खन से जो शक्कर लगाकर उन्हें बासी चपातियां दिया करती थी, वो नाश्ता करते थे, ठीक है। और नाश्ता करने के बाद लेखक और उनके दादी साथ में स्कूल जाते थे, ठीक है। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, याद रखिएगा, वे अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियां ले जाती थी, ठीक है। चपाती में चाय की पत्ती नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, रोटी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जब दादी गांव में रहती थी तो किसे यानी किस जानवर को खिलाती थी, ठीक है। याद रखिएगा, यानी जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब दादी गांव में रहा करती थी तो वे किस जानवर को खिलाती थी, ठीक है, और क्या खिलाती थी, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। खिलाती थी दोस्तों विलेज डॉग्स को, और क्या खिलाती थी दोस्तों? स्टील चपाती, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, ठीक है। मेरी दादी मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल के साथ मंदिर अटैच था, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ था दोस्तों? स्कूल और मंदिर साथ साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्कूल था दोस्तों वो मंदिर के साथ अटैच था यानी जुड़ा हुआ था, ठीक है। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, ठीक है। पुजारी हमें वर्णमाला यानी अल्फाबेट और सुबह की प्रार्थना सिखाता था, ठीक है। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जब हम सभी बच्चे अल्फाबेट सीख रहे होते थे तब मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें यानी स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी, ठीक है। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, जब हम दोनों का काम पूरा हो चुका होता था तो हम घर की ओर चल देते थे, ठीक है। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट at the टेम्पल डोर, याद रखिएगा, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे, जो चपातियां हम उनके लिए डालते थे वे उनके लिए लड़ते थे और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे, यानी बॉडीगार्ड का काम भी करता था। याद रखिएगा दोस्तों, ये दादी और लेखक हमेशा स्कूल साथ जाया करती थी। कहां पे दोस्तों? गांव का, जब गांव में रहते थे ना तब साथ साथ स्कूल जाया करती थी। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, दादी भी बगल में मंदिर था, ठीक है, एक टाइप की रिलीजियस लेडी है यानी धार्मिक लेडी है, ठीक है। और ये जो स्कूल है और मंदिर एक साथ अटैच था, ठीक है, इसलिए दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, ठीक है। और कुत्तों के लिए कुछ बासी चपातियां ले भी जाती थी, ठीक है। दादी कुछ बासी चपातियां कुत्तों के लिए ले जाती थी, उन कुत्तों को खिलाती थी, ठीक है। दोस्तों, इस तरह हम लोग विलेज लाइफ के बारे में जान गए कि लेखक का बचपन गांव में अपने दादी के साथ कैसे बीता, और हम लोग अब बात करेंगे सिटी लाइफ के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता नगर यानी सिटी में आराम से सेटल हो गए तो उन्हें जो है उन्होंने हमें क्या कर लिया? बुला लिया, ठीक है। यानी जब गांव में थे ना दोस्तों लेखक उनकी दादी, तब उनके मम्मी पापा अच्छे सेटल नहीं हुए थे, ठीक है, इसलिए लेखक को उनके दादी के पास रख कर गए थे। लेकिन जैसे ही शहर में यानी सिटी में अच्छे से उनके मम्मी पापा सेटल हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया? लेखक को और उनके दादी को वापस सिटी में बुला लिया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यह हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। यहां से दोस्ती में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me because I used to go to an English school in a motor bus. याद रखिएगा, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि मैं अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा जाता था। याद रखिएगा, जब दादी और लेखक गांव में थे तो साथ साथ स्कूल जाया करते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि स्कूल के साथ टेम्पल अटैच था दोस्तों, ठीक है। ये जो मंदिर था स्कूल के साथ अटैच था। लेकिन अब जो दोस्तों ये लोग कहां आ गए हैं? शहर में। शहर में जब आ गए हैं तो क्या हो गया? स्कूल तो बहुत दूर है, ठीक है। यानी जैसे ही विलेज से सिटी में आते हैं तो दोनों के फ्रेंडशिप में थोड़ा सा चेंजेस दिखाई देता है, क्योंकि विलेज यानी गांव में स्कूल
सामने था और ऊपर से स्कूल मंदिर के साथ अटैच था, लेकिन शहर में स्कूल दूर है, इसलिए अब लेखक दादी के साथ स्कूल नहीं जा पाता है। लेखक स्कूल बस के द्वारा जाता है। याद रखिए दोस्तों, जब शहर आ गए तो दादी के साथ स्कूल और लेखक नहीं जाते हैं, वे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। लेकिन जब गांव का बात करते हैं तो गांव में दादी के साथ 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 स्कूल जाया करते थे। याद रखिएगा, ठीक है। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। याद रखिएगा, ठीक है। जब दादी गांव में रहती थी तो गांव के कुत्तों को खिलाती थी, लेकिन यहां सिटी स्ट्रीट्स यानी शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए इन्होंने घर के आंगन यानी कॉर्टयार्ड में स्पैरोस यानी गोरैया पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब दादी जो है वो गांव में थे तो किनको खिलाया करती थी? याद रखिएगा, विलेज डॉग्स को। लेकिन यहां पर सिटी में आने के बाद किनको खिलाने लगी? तो याद रखिएगा, स्पैरोस पक्षी को। ठीक है, यानी गांव के कुत्तों की जगह कौन ले लिया दोस्तों? शहर में स्पैरोस यानी गोरैया पक्षियों ने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे लेखक बताते हैं, सी कुडंट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, सी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। याद रखिएगा, वह मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। गांव में जब थे तो लेखक को होमवर्क बनाने में उनकी दादी हेल्प करती थी, लेकिन अब सिटी स्कूल जो आ गया दोस्तों, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, यानी लेखक अब होमवर्क में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। दादी जो है लेखक को होमवर्क बनाने में हेल्प नहीं कर पा रही थी। जो बातें लेखक को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी उनकी दादी उस पर विश्वास नहीं करती थी और साथ ही उनके दादी को बहुत दुख होता था। याद रखिए दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के स्कूल के पढ़ाई से लेखक की दादी को बहुत ही ज्यादा दुख होता था। लेखक के स्कूल में ईश्वर यानी गॉड और धार्मिक किताबों के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता था। यह चीज दादी को बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि दादी जो है दोस्तों एक रिलीजियस टाइप की लेडी है, एक धार्मिक लेडी है, और जब भी स्कूल में धर्म से रिलेटेड कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, तो लेखक की दादी को बहुत ही बुरा लगता है। इससे अच्छा तो गांव का स्कूल था जिसमें ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाता था, धार्मिक किताबें पढ़ाया जाता था, लेकिन इस सिटी स्कूल में यह सब पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए दादी को यह स्कूल बकवास लगता है, बोरिंग लगता है, और इससे दादी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। ठीक है, आगे लेखक बताते हैं, वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, शी वाज वेरी डिस्टर्ब। एक दिन लेखक स्कूल से आकर अपनी दादी को बताया कि स्कूल में म्यूजिक यानी संगीत सिखाया जा रहा है। वह सुनकर बहुत ही डिस्टर्ब हो गई यानी परेशान हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। दादी के अनुसार इस पर भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार था और यह भले लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, यानी इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाने लगा, जो दादी को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि दादी का मानना था कि ये जो म्यूजिक जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो वैश्याओं के लिए होता है दोस्तों, अच्छे घर की महिलाओं के लिए नहीं होता है, अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं होता है, और इस पर एकाधिकार ओनली हार्लोट्स का रहता है और बेगर्स का। ठीक है, याद रखिएगा, हार्लोट्स यानी वैश्याओं पर और बेगर्स यानी भिखारियों पर इनका एकाधिकार होता है। अच्छे घर के लोगों के लिए म्यूजिक सीखना अच्छा बात नहीं है, ऐसा दादी का मानना था। ठीक है, आगे लेखक बताते हैं, When I went up to university, I was given a separate room of my own। ठीक है, जब मैं विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे अपना एक अलग यानी सेपरेट रूम दे दिया गया। इस प्रकार लेखक और उनके बीच इंटरेक्शन मिनिमल हो गया, यानी बातचीत घुलना मिलना बिल्कुल कम हो गया। कब दोस्तों? याद रखिएगा, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखक और उनके दादी के बीच में घुलना मिलना यानी इंटरेक्शन बातचीत कब कम हो जाता है, कब खत्म हो जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि जब लेखक यूनिवर्सिटी जाने लगे तब लेखक को एक सेपरेट रूम दिया गया यानी अलग कमरा। ठीक है, याद रखिएगा, जब से अलग कमरा दे दिया गया और लेखक और उनके दादी का बातचीत बहुत ही कम हो गया। ठीक है, इस तरह मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उसके बाद उनका दादी क्या किया दोस्तों? एकांत यानी अकेले रहना शुरू कर दिया। ठीक है, सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह किसी से बात करने के लिए चरखा काटना शायद ही कभी छोड़ती थी। ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग व्हील की सहायता से वो काम करने लगी, यानी ठीक है, यानी क्या करना लगा दोस्तों? याद रखिएगा, चरखा काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे के पास बैठकर सूत काटती और भजन गाती थी। ठीक है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। ठीक है,
ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस। ठीक है, पूरे दिन काम करती थी दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोपहर को ही वह चिड़ियों को दाना डालने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती थी। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यह शहर है और शहर में क्या करती है दोस्तों, कुत्तों को खिलाती नहीं है, स्पैरोस को खिलाती है। ठीक है, किस टाइम पे दोस्तों, ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस। दोपहर को ही वह केवल चिड़ियों को दाना डालने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती थी। ठीक है, सम कैम एंड perched on her legs, others on her shoulders and some even sat on her head। ठीक है, उनमें से कुछ चिड़िया आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती थी और कुछ उनके कंधों पर और कुछ तो उनके सिरों पर भी बैठ जाती। ठीक है, उनके सिर पर बैठ जाती है, यानी उनके माथे पर, हेड के ऊपर बैठ जाती थी। ठीक है, सी स्माइल बट नेवर शू देम अवे। ठीक है, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे। याद रखिएगा, सी स्माइल बट नेवर शू देम अवे, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ठीक है, वह मुस्कुराती रहती थी परंतु उन्हें कभी भगाती नहीं थी। वह आधा घंटा उनके लिए दिन भर का सबसे अधिक खुशी का समय होता था। ठीक है, पूरे दिन भर वो काम करती थी, वह एकांतवास को एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, क्योंकि अब लेखक से घुलना मिलना बंद हो गया था। ठीक है, यानी सूत काटना स्टार्ट कर दी थी, बस आधा घंटा दोपहर में समय निकालती थी किसके साथ टाइम बिताने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, स्पैरो पक्षी यानी गोरैया पक्षी के साथ। ठीक है, उन गोरैया पक्षियों को दाना डालती थी और वो गोरैया पक्षी धीरे धीरे उनके पैरों पर आ जाते थे, फिर कंधों पर, कुछ उनके माथे के ऊपर चढ़ जाते थे। ठीक है, इससे दादी मुस्कुराती थी, स्माइल करती थी और कभी भी उनको भगाती नहीं थी। यह दिन का आधा घंटा उसके लिए सबसे ज्यादा इंजॉयबल यानी खुशी का दिन होता था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यह आधा घंटा उनका लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे होता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक बताते हैं, When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। जब मैंने आगे पढ़ने के लिए एब्रॉड यानी विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी अपसेट हो जाएगी यानी बेचैन हो जाएगी। ठीक है, I would be away for 5 years and at her age one could never tell। मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना था और उनकी आयु में कोई विश्वास से कुछ कह नहीं सकता था, अर्थात वह उनके लौटने तक जीवित रहेगी या नहीं, इस पर लेखक का संशय था। याद रखिएगा दोस्तों, यानी डाउट था कि लेखक जो है 5 सालों के लिए विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, और उनके लौटने तक उनकी दादी जीवित रहेगी या नहीं, इस पर लेखक का डाउट था दोस्तों। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज not even sentimental, she came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion। ठीक है, परंतु मुझे दादी को तो पूरा विश्वास था, वह तो भावुक भी नहीं हुई, नॉट सेंटिमेंटल यानी भावुक भी नहीं हुई, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन ना ही वह कुछ बोली और ना ही अपना भावना प्रकट की। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, उनके दादी को विश्वास था कि दादी 5 साल तक जीवित रहेगी। ठीक है, इसलिए वो सेंटिमेंटल नहीं होती है, भावुक नहीं होती है। उनको यानी लेखक को छोड़ने के लिए स्टेशन पहुंचती, कौन से स्टेशन दोस्तों, याद रखिएगा, रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ठीक है, और कुछ बात नहीं करती है। ठीक है, और अपना भावना को भी प्रकट नहीं करती है। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer। उनके होंठ प्रार्थना करते हिलते रहे, उनका मन प्रार्थना में लीन था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary। उनकी उंगलियां अपनी रुद्राक्ष की माला फेरने में व्यस्त थे। याद रखिए दोस्तों, रोजरी मीन्स होता है रुद्राक्ष की माला। ठीक है, Silently she kissed my forehead, बस चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। याद रखिए दोस्तों, यही निशानी को लेकर लेखक कहां जाते दोस्तों, विदेश जाते थे। ठीक है, बट दैट वॉज नॉट सो। After 5 years I came back home and was met by her at the station। याद रखिएगा, लेकिन जब लेखक 5 साल बाद वापस घर आया तो उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी दादी गई थी। याद रखिएगा, ठीक है, यानी सी ऑफ करने के लिए भी गई थी और रिसीव करने के लिए भी दादी ही गई थी। ठीक है, अपने परिवार के साथ लेखक को विदेश जब जा रहे थे दोस्तों तो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए दादी गई थी, और जब लेखक 5 साल बाद रिटर्न आए तो दादी ही गई थी उनको रिसीव भी करने। याद रखिएगा, ठीक है, लेखक के लौटने के पहले दिन भी उनके दादी सबसे अधिक खुशी के क्षण चिड़ियों के साथ बिताए थे। ठीक है, याद रखिएगा। बट इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, सी डिडंट प्रे, सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। ठीक है, लेकिन शाम होते ही एक परिवर्तन आया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। ठीक है, सी डिडंट प्रे यानी प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस यानी नेबरहुड की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। जब से मैंने उन्हें जाना था वह पहला अवसर था जब उन्हें प्रार्थना नहीं किया था। ठीक है, यानी जब लेखक बचपन से ही दादी को देख रहे हैं ना, तब से दादी क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। यह पहला दिन था जब दादी ने प्रार्थना नहीं किया था। ठीक है, याद रखिएगा,
द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले ही सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बुखार हल्का था और डॉक्टर ने हमसे कहा था कि यह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, लेकिन मेरी दादी हमसे कहा कि मेरा अंत समीप है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रार्थना करना भूल गया था, ठीक है। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, वे बिस्तर पर शांत लेटी प्रार्थना कर रही थी और रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। अचानक होठ हिलना बंद हो गया और माला हाथ से गिर पड़ी। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया और हम जान गए कि वह मर चुकी है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोस कैम एंड सिट क्वाइटली इन द कॉर्टयार्ड, हजारों की संख्या में गोरैया पक्षी आई और शांति से बैठ गई आंगन में, ठीक है, कॉर्टयार्ड यानी आंगन में, ठीक है। मेरी माँ उनके लिए रोटी ले आई, लेकिन चिड़ियों ने रोटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दे फ्लू अवे क्वाइटली व्हेन द डेड बॉडी ऑफ माई ग्रैंड मदर वॉज कैरिड ऑफ, जब मेरी दादी के शव को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए तो वे चुपचाप उड़ गए। याद रखिएगा दोस्तों, जब दादी की मृत्यु हो चुकी थी तो हजारों की संख्या में स्पैरोस पक्षी आई थी, ठीक है, और उनके लिए दाना दिया गया, लेकिन उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया, उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। जब दादी का जो डेड बॉडी है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो वे चुपचाप उड़ गए। याद रखिएगा, दे फ्लू अवे क्वाइटली यानी चुपचाप उड़ गई, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट लेसन यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करते हैं। मेरे द्वारा आंसर्स बताने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर्स दीजिएगा। जो भी इस लेसन को अच्छे से समझे हैं 100% मुझे आशा है कि उनका 20 में से 20 आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का 20 क्वेश्चंस में कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। जो भी मेरी बातों को अच्छे से सुने हैं मैं वादा करता हूं दोस्तों आपका 20 का 20 सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who has written the story The Portrait of a Lady, यानी The Portrait of a Lady किसने लिखी है, यानी इस स्टोरी के लेखक कौन है। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए मेरे बताने से पहले, ठीक है। ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी जॉर्डन कुक, ऑप्शन सी ए.आर. विलियम्स एंड ऑप्शन डी अमिताभ घोष, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, खुशवंत सिंह, ठीक है। यानी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कहानी के लेखक कौन है दोस्तों, खुशवंत सिंह खुद है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द डैश, ठीक है। यानी खुशवंत सिंह के दादाजी का पोर्ट्रेट यानी चित्र कहां पर लटका हुआ था, यानी किस रूम में लटका हुआ था। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों से अच्छे से बताया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग रूम, ऑप्शन बी बाथरूम, ऑप्शन सी बेडरूम, ऑप्शन डी स्टडी रूम। कहां पर यह चित्र लटका हुआ था दोस्तों लेखक के दादाजी का। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए। एकदम सही सोचे आप लोगों ने दोस्तों, एकदम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ड्राइंग रूम में, ठीक है, यानी बैठक वाले रूम में दादाजी का जो फोटो है दोस्तों वो लटका हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नॉट अकंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, दादी लेखक के साथ शहर में स्कूल क्यों नहीं गई। जब गांव में रहती थी तो लेखक के साथ स्कूल जाती थी ना, लेकिन सिटी में ऐसा क्या हो गया कि दादी लेखक के साथ स्कूल नहीं जाती थी। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, ठीक है, क्योंकि अब लेखक मोटर बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए, और दादी साथ साथ स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। व्हाट डिड द स्पैरोस डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंडमदर वाज कैरिड ऑफ। ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर लिखिएगा, ठीक है। What did the sparrows do when the dead body of grandmother was carried off? ये मैंने स्टोरी के लास्ट में आप लोगों को अच्छे से बताया था, ठीक है। जब दादी की लाश अंतिम संस्कार के लिए ले गई तो चिड़ियों ने क्या किया। एकदम सही सोचे दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप से उड़ गए, ठीक है, याद रखिएगा, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप से उड़ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या लिखा गया है, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर डैश। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने लेखक के दादाजी के बारे में बताया था तो मैंने यह भी बताया था कि लेखक के दादाजी फोटो में क्या पहने हुए थे, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक के दादाजी एक वृद्ध व्यक्ति थे, एक ओल्ड मैन थे, जो कैप पहने हुए थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बिग टर्बन, ठीक है, यानी एक बड़ी सी पगड़ी, ठीक है, और लूज फिटिंग क्लोथ। यहां पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में क्या था, बिग टर्बन, यानी एक
बड़ी पगड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी जींस, जींस पहनेंगे दादाजी, ठीक है, वो तो नहीं होगा। ऑप्शन सी ट्राउजर्स, वो तो एकदम नहीं पहने थे क्योंकि ढीले ढाले वस्त्र पहने थे, लेकिन ट्राउजर्स नहीं पहने थे, ठीक है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बिग टर्बन यानी एक बड़ी सी पगड़ी। मैंने बताया था खुशवंत सिंह एक पंजाबी थे जो पगड़ी पहना किया करते थे, ठीक है, और उनके दादाजी भी फोटो में पगड़ी पहने हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। द ऑथर रिफ्यूज टू बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर कुड बी एवर यंग एंड डैश, ये मैंने शुरू में बताया था आपसे, ठीक है, कि लेखक यह मानने से रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि उनकी दादी कभी जवान यानी कभी यंग थी और कभी डैश थी। तो डैश में आप लोगों को बताना होगा क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए प्रिटी यानी सुंदर, ऑप्शन बी एरोगेंट यानी अभिमानी, ऑप्शन सी प्राउडली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भरिए कि लेखक यह मानने से इनकार कर देते हैं कि लेखक की दादी कभी यंग थी और क्या थी दोस्तों, इसमें बताइए आप लोग। एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रिटी यानी खूबसूरत, ठीक है, क्योंकि जब से लेखक ने दादी को जाना था वो बूढ़ी थी, ठीक है, और शॉर्ट थी, नाटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेट एज अ वेरी डैश लेडी, दादी को एक बहुत डैश महिला के रूप में चित्रित किया गया स्टोरी में, यानी दादी को किस तरह इस स्टोरी में दिखाया गया है आप लोगों को बताना होगा दोस्तों। जल्दी से बताइए दादी को इस स्टोरी में कैसे दिखाया गया है, ठीक है, यानी किस टाइप की लेडी के रूप में यहां पर दिखाया गया है, ये आपसे पूछा गया। आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में कि यहां पर जो दादी को जो पोर्ट्रेट किया गया है, ठीक है, यानी इस स्टोरी में कैसे दिखाया गया है, ठीक है, रिलीजियस टाइप की यानी धार्मिक लेडी के रूप में, अगली यानी बदसूरत टाइप में, या एरोगेंट घमंडी के रूप में यानी प्राउडली, ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइए दादी को किस तरह दिखाया गया। एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने, रिलीजियस टाइप यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, धार्मिक महिला के रूप में दिखाया गया, ठीक है, ये जो दादी थी वो धार्मिक लेडी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। The grandmother was distressed and disturbed with the teaching in the dash school. दादी किस स्कूल की पढ़ाई से डिस्ट्रेस थी और डिस्टर्ब थी, ठीक है, यानी किस स्कूल की पढ़ाई से। गांव के स्कूल से तो दादी बहुत ही खुश थे, ठीक है, क्योंकि गांव के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था दोस्तों, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, यानी रिलीजियस बुक्स के बारे में, धार्मिक किताबों के बारे में। लेकिन दादी को किस स्कूल के पढ़ाई से डिस्टर्ब होता था, डिस्ट्रेस होता था, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। एकदम आप लोगों ने सही सोचे दोस्तों, दादी इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई से दुखी थी, डिस्टर्ब थी, ठीक है, क्योंकि वहां गॉड यानी भगवान और धार्मिक किताबों के बारे में नहीं बताया जाता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंग्लिश स्कूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। द ग्रैंड मदर अकम्पेंड द ऑथर टू द डैश, यानी दादी लेखक के साथ कहां जाती थी। ये क्वेश्चन जो दोस्तों ये गांव वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यानी जब लेखक और उनके दादी गांव में साथ साथ रहती थी तब का क्वेश्चन है, ठीक है। द ग्रैंड मदर अकम्पेंड द ऑथर टू द डैश, यानी दादी लेखक के साथ कहां जाती थी। तो एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्कूल, ठीक है, गांव में दादी लेखक के साथ साथ स्कूल जाती थी। और आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, स्कूल के साथ क्या अटैच था, गांव के स्कूल के साथ क्या अटैच था, क्या जुड़ा हुआ था, क्यों दादी स्कूल जाती थी, स्कूल के बगल में क्या था, अटैच क्या था, ये आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्कूल के साथ गांव में क्या अटैच था, ठीक है, जब गांव में रहती थी ना तो स्कूल जो जाती थी लेखक और दादी साथ साथ, तो स्कूल के बगल में अटैच क्या था, ठीक है, यानी क्या जुड़ा हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी डैश, दादी का मानना था कि शिक्षा इस तरह होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए दादी के अनुसार। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट में, ठीक है, एकदम सही सोचे दोस्तों आप लोगों ने, रिलीजियस लेडी थी दादी, और दादी क्या चाहती है, रिलीजियन बेस पे पढ़ाई होनी चाहिए, यानी धार्मिक हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आप लोगों ने सही सोचा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिलीजन बेस में, किस पर दोस्तों, धर्म के अनुसार होना चाहिए, यानी धार्मिक किताबें पढ़ाई जानी चाहिए स्कूल में, यानी रिलीजियन बेस पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है, क्या पूछा गया, द ग्रैंड मदर व्यू म्यूजिक एज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड डैश, दादी ने संगीत यानी म्यूजिक को हार्लोट्स यानी वेश्याओं और किसके एकाधिकार के रूप में देखा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। आप लोग बताए थे म्यूजिक जो है दोस्तों वो अच्छे घरों के लिए नहीं है, अच्छे घर के बच्चे म्यूजिक नहीं सीखते हैं दादी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन यहां पर बताया गया है मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, इस म्यूजिक पे हार्लोट्स यानी वेश्याओं का एकाधिकार था। और किनका अधिकार था दोस्तों, ऑप्शन ए बेगर्स यानी भिखारियों का, ऑप्शन बी रिपर्स, ऑप्शन सी डांसर्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेगर्स यानी भिखारियों के लिए, ठीक है, भिखारी और हार्लोट्स, ठीक है, हार्लोट्स यानी वेश्याओं के लिए और भिखारियों के लिए ये म्यूजिक होता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू
ग्रैंड मदर, ठीक है, लेखक के दादी के अनुसार, दादी के अनुसार क्या दोस्तों, ये जो म्यूजिक है ये किनका एकाधिकार है दोस्तों, हार्लोट्स यानी वेश्याओं का और बेगर्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हर फीलिंग्स व्हेन द ऑथर वाज गोइंग डैश। दादी ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया जब लेखक जा रहा था। कहां दोस्तों, कहां जब जा रहा था, तब लेखक अपने, जो लेखक की दादी है वो अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करती है, ना रोती है ना कुछ बोलती है, ठीक है, ओनली किस करती है उनके फोरहेड पर। ये मैंने बताया था आप लोगों को, जब लेखक जा रहे थे फर्दर स्टडीज के लिए, यानी आगे की पढ़ाई के लिए। कहां दोस्तों, एब्रोड यानी विदेश, ठीक है, एकदम आप लोगों ने सही सोचा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब लेखक एब्रोड जा रहे थे यानी दूसरे देश का रोड, यानी एब्रोड, याद रखिएगा, एब्रोड मींस एब प्लस रोड, यानी दूसरे देश का रोड, और दूसरे देश को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विदेश। यानी जब लेखक विदेश जा रहे थे फर्दर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए, तब ग्रैंड मदर जो है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। ये जो ग्रैंड मदर है, दादी जो है अपने परिवार के साथ सी ऑफ यानी छोड़ने और रिसीव यानी लेने के लिए जाती है दोस्तों, ठीक है। किनको, यानी ये जो दादी है अपने परिवार के साथ जाती है किसी को छोड़ने और किसी को रिसीव करने लाने। वो किनको छोड़ने जाती है और किनको लाने जाती है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, एकदम सही सोचिए दोस्तों आप लोगों ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ग्रैंडसन यानी अपने पोते को छोड़ने भी जाती है और रिसीव करने यानी लाने भी जाती है, ठीक है। छोड़ने को क्या बोलते हैं दोस्तों, सी ऑफ, और लाने जाने को क्या बोलते हैं, रिसीव करने, ठीक है। याद रखिएगा, दादी जाती है अपने परिवार के साथ लेखक को छोड़ने भी और लाने भी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग कमेंट में बताइए, दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए, ऑथर यानी लेखक खुशवंत सिंह कितने सालों के लिए विदेश यानी एब्रॉड जाने वाले थे, आगे की पढ़ाई के लिए यानी फर्दर स्टडीज के लिए लेखक विदेश कितने सालों के लिए जाने वाले थे, आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 3 इयर्स, ऑप्शन सी 4 इयर्स एंड ऑप्शन डी 5 इयर्स। कितने सालों के लिए लेखक विदेश जा रहे थे आगे की पढ़ाई के लिए, फटाफट आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लेखक की दादी अपने पोते को छोड़ने और रिसीव करने कहां जाती है, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर या पुलिस स्टेशन पे या फिर ऑटो स्टेशन पे, ठीक है। कहां दादी जाती है लेखक को छोड़ने और रिसीव करने, ठीक है। आप लोग फटाफट आंसर बताइए, या रेलवे स्टेशन जाती है या बस स्टेशन जाती है या पुलिस स्टेशन जाती है या ऑटो स्टेशन जाती है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन क्या देख सकते हैं आप लोग, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पैरोस केम एंड सिट क्वाइटली इन द कॉर्टयार्ड व्हेन द ग्रैंडमदर डैश, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था लास्ट में कि बड़ी संख्या में एकदम थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस आती है, ठीक है, और आकर कॉर्टयार्ड यानी आंगन में चुपचाप बैठ जाती है जब दादी डैश हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, एकदम सही सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डाइड, यानी जब दादी मर चुकी होती है तब हजारों की संख्या में स्पैरोस पक्षी यानी गोरैया पक्षी आती है, चुपचाप बैठ जाती है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जब दादी का जो लाश को अंतिम संस्कार के लिए उठाकर ले जाया जा रहा था तब ये जो गोरैया पक्षी है दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप उड़कर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, मुंह में एक दाना भी नहीं लेती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर डैश, दादी हमेशा अपने साथ क्या रखती थी दोस्तों, यानी अपने हाथों में क्या रखती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रोजरी। रोजरी मींस दोस्तों मैंने बताया था रुद्राक्ष की माला, इस माला को वो फेरती रहती थी, बताए थे ना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर बिकम मिनिमल व्हेन द ऑथर वाज गिवन अ डैश, दादी और लेखक के बीच बातचीत कम से कम हो जाती है जब लेखक को दिया जाता है। क्या दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरेक्शन कम हो जाता है यानी बीच में बातचीत कम हो जाता है जब ऑथर को क्या दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन ए सेपरेट रूम यानी एक अलग कमरा जब दिया जाता है तब क्या बातचीत कम होता है, या फिर एक बांग्लो मिल जाता है या फिर एक फ्लैट मिल जाता है या फिर नॉन ऑफ दिस। इस स्टोरी में तो आप लोगों को पता ही है, ना बांग्लो का बातचीत हुआ है ना फ्लैट का बातचीत हुआ। मैंने बताया था आप लोगों को, जब लेखक यूनिवर्सिटी जाने लगा था तो लेखक को एक सेपरेट रूम मिल गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था दोस्तों, लेखक और उनके दादी का बीच बातचीत कम हो गया था। और इस चीज को दादी एक्सेप्ट भी कर ली थी, और वो खाली समय जो है अपना पूरा दिन अपना एकांतवास को एक्सेप्ट करने के बाद वो स्पिनिंग व्हील
पर टाइम स्पेंड करने लगी और बस आधा घंटा वो किसके साथ टाइम गुजारने लगी दोस्तों? स्पैरोस पक्षी के साथ, ठीक है। और वो आधा घंटा उनके लिए बेस्ट आवर होता था, ठीक है, हैप्पीएस्ट आवर होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जैक बोर्ड में, ठीक है। जैक बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, मॉडल्स क्वेश्चंस भी है और आने वाला एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये 20 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इन 20 क्वेश्चंस को करके जाइएगा तो एकदम आशा कीजिए दोस्तों, एकदम भिड़ने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएगा, तो मैंने आप लोग को इस स्टोरी को अच्छे से समझाया है, तो टेंशन मत लीजिए, एक भी नंबर आपका इंग्लिश में नहीं कटने वाला, ठीक है। फुल मार्क्स मैं दिलाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको अच्छे से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि एक भी बच्चा 11 में इंग्लिश में कमजोर ना रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो 2019 में पूछा गया, व्हाई डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी लेखक का बचपन कहां बीता। मैंने बताया था दोस्तों लेखक का बचपन कहां बीता था, एकदम याद रखिए दोस्तों, अपने दादी के साथ बीता था ना दोस्तों, याद रखिएगा। इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, गांव में अपने दादी के साथ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपने दादी के साथ बचपन बिताया था दोस्तों, कौन? लेखक ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी जैक बोर्ड में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग, दादी हर सुबह लेखक को किस लिए तैयार करती थी, ठीक है। एकदम सही सोचे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए दादी उसे हर सुबह तैयार करती थी, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए, नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में लेखक क्या खाकर स्कूल जाते थे, ठीक है। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेखक जो है क्या खाकर, यानी ब्रेकफास्ट क्या करके स्कूल जाते थे, ये आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। What would खुशवंत सिंह and his grandmother feed the village dogs with? खुशवंत सिंह और उनकी दादी गांव के कुत्ते को क्या खिलाती थी? मैंने बताया था दोस्तों, गांव के कुत्तों को क्या खिलाया करती थी दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चपाती, याद रखिएगा दोस्तों। और कौन सी चपाती दोस्तों? स्टेल चपाती, यानी बासी चपाती, ठीक है। स्टेल मींस होता है STAL, स्टेल मींस होता है दोस्तों बासी, ठीक है। यानी स्टेल चपातियां जो है वो खिलाया करती थी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। What took the place of village dogs in grandmother's life in the city? शहर में दादी के जीवन विलेज डॉग्स की जगह कौन लिया, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जब दादी गांव में रहती थी तो विलेज डॉग्स को खाना खिलाती थी, लेकिन शहर में डॉग्स नहीं थे, इसलिए किसे खाना खिलाती थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। What took the place of village dogs in grandmother's life in the city? गांव की कुत्तों की जगह शहर में कौन लेता है दादी का, ठीक है। तो याद रखिएगा, एकदम सही सोचे दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्पैरोस, ठीक है। गोरैया पक्षी को खिलाने लगी थी, यानी गांव में कुत्ता था तो शहर में क्या मिला दोस्तों? स्पैरोस, इनके साथ टाइम स्पेंड करी, ठीक है। यानी जब दादी गांव में रहती थी तो विलेज डॉग्स को खिलाया करती थी, लेकिन शहर में कोई भी विलेज डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलने के कारण वो क्या की दोस्तों? स्पैरोस यानी गोरैया पक्षी को खिलाने लगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइए कि आपका 20 में कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, ठीक है। यानी 20 आउट ऑफ आप लोग कितना लाए, ये जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।